नमस्कार दोस्तों। अभी तक तो चीन वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ते राजनीतिक हैसियत से घबराया हुआ था, लेकिन अब चीन को भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी क्षमता से भी डर लगने लगा है। जमीन से लेकर आसमान तक भारत आज रूस, अमेरिका, चीन के बराबर आ खड़ा हुआ है। रूस, अमेरिका और चीन के मुकाबले में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पास नासा जैसा भारी भरकम बजट का प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद भारत की स्पेस एजेंसी इन सब की बराबरी करने के लिए बहुत मेहनत कर रही है और भारतीय स्पेस एजेंसी के पास सफलता के कई सारे रिकॉर्ड भी है। लेकिन फिलहाल DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को दुनिया की सबसे बड़ी सफलता हासिल की है और इसी के साथ रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारतीय टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। लेकिन भारत की इस कामयाबी के बाद चीन घबराया हुआ है। चीन के अखबार ने लिखा है कि भारत को अब हाइपरसोनिक मिसाइल में सफलता का रास्ता साफ हो चुका है और ये कामयाबी चीन के लिए बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन इसके अलावा भारत 2021 में मिशन चंद्रयान 3 को अंजाम देगा। इसके साथ चीन के सरकारी अखबार ने लिखा कि भारत को जब एक मिशन पूरा करने में 10 सालों का टाइम लगता था, लेकिन अब भारत को किसी मिशन को पूरा करने के लिए 2 साल का टाइम भी नहीं लग रहा है। इससे पता चलता है कि भारत अंतरिक्ष की दुनिया में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का इरादा रखता है। चीनी अखबार ने दावा किया कि भारत अपने हाइपरसोनिक स्ट्रीम जेट इंजन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में करेगा। यहाँ आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम सिर्फ रूस के पास है और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को विश्व के किसी भी डिफेंस सिस्टम से मार गिराना मुश्किल है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल पहले धरती की कक्षा से बाहर जाता है, उसके बाद अपने टारगेट को निशाना बनाता है। हाइपरसोनिक की क्षमता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि हाइपरसोनिक के रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, उन बाधाओं से खुद ही निपट लेता है और अपने टारगेट को निशाना बनाकर ही मानता है। इस तरह से देखा जाए तो हाइपरसोनिक मिसाइल भविष्य के हथियारों की शुरुआत है। वैसे तो हैरानी की बात यह है कि जो चीन खुद मिसाइलों का जखीरा बनाने का काम कर रहा है, उसी चीन को भारत के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी प्रभाव से डर क्यों लगने लग रहा है।